कहता का उल्टा चश्मा। जेठालाल, ओ जेठालाल। अरे हैप्पी न्यू ईयर भिड़े, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ हैप्पी न्यू ईयर। और सुबह सुबह किस तरफ? तुम्हारे घर पे ही आ रहा था। क्यों? तुमने जो मेंटेनेंस का चेक दिया ना वो वापस देने। चेक वापस देने? हाँ। क्यों, मेंटेनेंस नहीं चाहिए? अरे चाहिए। अरे तो फिर चेक वापस क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुमने ये जो चेक दिया ना मुझे वो किसी काम का नहीं है। क्यों? अरे तारीख देखो क्या लिखी है। अरे एक एक बराबर तो लिखी है, पहली तारीख, पहला महीना। और साल, साल तो पढ़ो क्या लिखा है। क्या है? अरे 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 24 की जगह 23 लिख दिया। तो क्या 12 महीने से 23 लिखते हैं ना हम लोग, तो गलती से 23 ही लिख दिया। हाउ क्यूट। थैंक यू। थैंक यू क्या थैंक यू। दूसरा चेक दो। नहीं वो तो देना ही पड़ेगा ना भाई। हाँ तो चलो। किधर? अरे घर पे। अरे अभी कहाँ भाई, अभी मैं निकल गया हूँ। निकल? अरे मेरे सामने तो खड़े हो, क्या निकल गए हो? अरे मतलब दुकान जाने के लिए घर से निकल चुका हूँ, शाम को दे दूंगा ना भाई मैं नया चेक। जेठालाल शाम को तुम फिर से भूल जाओगे। हाँ तो मान ले अगर मैं भूल गया तो फोन कर देना, मैं तुरंत चेक लेके हाजिर हो जाऊंगा। ओहो म्हणजे परत ते चेक के लिए फोन करो, याद दिलाओ, फिर साहब बोलेंगे कि मैं बिजी हूँ, बाद में फोन करो। सिर्फ साल बदला है। हैप्पी न्यू इयर। अरे या न्यू इयर मध्ये हॅप्पी तर होऊ दे मला। संध्याकाळी बघ कसा हॅप्पी करतो मी तुला। म्हणजे काय करणार आहे? अरे नवीन चेक घेऊन येणार ना तुमच्या घरी, कचकचित। ते चकचकीत असतं ते। अरे हाँ सॉरी, चकचकीत। तुम चेक मत बनाना, तुम खाली चेकबुक लेके घर पे आओ, मैं चेक भरूंगा, तुम सिर्फ साइन करना। अरे ये मस्त है, हर महीने ऐसा ही करेंगे। आखिर तारीख में तो मुझे फोन कर देना, जेठालाल चेकबुक लेके आ जाओ, कल पहली तारीख है, मैं आ जाऊंगा। ऑटो आ गई, जाओ। ऑटो रुक, अरे ऑटो रुको भाई, रुको चल एक मिनट, चल चल। जेठालाल अगर शाम को तुमने मेंटेनेंस का चेक नहीं दिया ना तो तुम्हें मैं याद नहीं दिलाऊंगा, डायरेक्ट तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा चाचा जी से। आने दो चाचा जी को। बस 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 बस। मैं दे दो। अच्छा रख दो, ये लीजिए। रिक्शा अच्छी चला लेते हो तुम, एक भी झटका नहीं लगा। धन्यवाद चाचा जी, मेरा तो काम ही सारथी का है, लोगों को उनके निर्धारित जगह पे पहुंचाना। वाह वाह, सरस सरस। भाड़ा कितना हुआ? जी कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? अरे भाड़ा कितना हुआ रिक्शा का, बोलो। जी चाचा जी वैसे भाड़ा तो 110 रुपए हुआ, लेकिन आप कुछ मत दीजिए। क्यों? तुम्हारी रिक्शा क्या गैस की जगह पानी से चलती है? नहीं चाचा जी, दरअसल आप उम्र दराज है, बूढ़े बुजुर्ग है, तो इसीलिए आपसे भाड़ा नहीं ले रहा हूँ। ए भाई, तुम मुझे बूढ़ा बोल रहे हो? नहीं चाचा जी, मेरा मतलब वो नहीं था। नहीं, तुमने जो अभी बोला उसका मतलब बूढ़ा ही होता है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा भाड़ा नहीं दे सकता? नहीं चाचा जी, वो बात बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसी बात है? फ्रेंड्स, लगता है दादाजी और रिक्शा वाले भैया के बीच कुछ तो बहस चल रही है। चलो नीचे जाके देखते हैं। चलो। लोग मदद तो लाचार और मजबूर लोगों की ही करते हैं ना। दादाजी क्या हुआ? अरे देख लो टप्पू बेटा, ये मुझसे रिक्शा का भाड़ा नहीं ले रहा है, ये मुझे लाचार बुढ़ा समझ रहा है। वो अंकल, हमारे दादाजी कोई बूढ़े नहीं है, वो आपसे 10 साल और हमसे 2 साल उम्र में कम है। इंसान की उम्र दिल से बड़ी या छोटी होती है, और मैं दिल से अभी भी जवान हूँ, समझा? आपको आपसे छोटी उम्र के इंसान को परेशान करते हुए शर्म नहीं आती? हाँ। नहीं भाई, आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। देखो, तुम चुपचाप पैसे ले लो। दरअसल चाचा जी, मैं पैसे आपसे इसलिए ले रहा हूँ
कि आज मैंने अपने माता पिता के आशीर्वाद से बहुत हिम्मत करके ये सेकंड हैंड रिक्शा खरीदी है। और ये मैंने कामना की थी कि मेरे ऑटो में जो पहला बुजुर्ग, मेरा मतलब है जो मेरे माँ बाप की उम्र का, मेरे दादाजी की उम्र का जो पहली सवारी बैठेगी, उससे मैं भाड़ा नहीं लूंगा। अब आप ही बताइए, मैं आपसे भाड़ा कैसे ले सकता हूँ? माफ करना बेटा, क्या है ना कि आजकल तुम जैसी उम्दा सोच रखने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं ना, इसलिए तुम्हें समझने में मुझसे गलती हो गई। हमसे भी सॉरी भैया, सॉरी। हमने भी अनजाने में आपको बहुत कुछ कह दिया। कोई बात नहीं, गलती इंसानों से ही होती है। लेकिन बेटा, मैं तुम्हें रिक्शा का भाड़ा नहीं दूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन चाचा जी, मैं पैसे नहीं ले सकता। एक काम करो, तुम ये रिक्शा का भाड़ा ले लो, है? तुम है ना किसी गाय को चारा खिला देना, तो तुम्हारी बात भी रह जाएगी और मेरी बात भी रह जाएगी, बराबर ना? ठीक है चाचा जी, इसी बहाने मेरे हाथों भी पुण्य का काम हो जाएगा। करेक्ट। बेटा, हमेशा ऐसे ही रहना, हाँ? खूब तरक्की करोगे। धन्यवाद चाचा जी। आज तुमने ये सेकंड हैंड रिक्शा खरीदी है ना, मेरा आशीर्वाद है कि एक दिन तुम अपने लिए नई गाड़ी खरीदोगे। धन्यवाद चाचा जी। हाँ। ओके जी भैया। देखा बच्चों, इससे सीख मिलती है कि इंसान कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन वो अपने गुणों और संस्कारों से बहुत बड़ा बन सकता है। ऐसे भले लोगों की वजह से ही इतनी बुराई होने के बावजूद हमारी दुनिया कायम। सही कहा दादाजी। दादाजी, आपके आते ही नए साल में हमें नई सीख मिल गई। हाँ। अरे बच्चों, तुम सबको हैप्पी न्यू ईयर। दादाजी, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। हाँ हाँ। फ्रेंड्स, नया साल का करते हैं पहला काम, लेते हैं आशीर्वाद करके प्रणाम। हाँ, बच्चों, तुम सबको भी हैप्पी न्यू ईयर है। चलो चलो बच्चों, घर चलो, मुझे तुम लोगों से ढेर सारी बातें करनी है। चलो, चलो। आइए दादाजी। आइए दादाजी। अरे तुम लोग बैठो पहले, चलो बैठो। हम बैठ जाते हैं, कोई गल है। आइए बस। अब बच्चों, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हमारे गोकुल धाम में तुम सब लोगों ने नए साल का स्वागत कैसे किया? अरे दादाजी, हमने तो यहाँ पे नए साल का बहुत ही धमाकेदार स्वागत किया। हंसते हंसते 2023 को विदा किया और 2024 का वेलकम हंसी खुशी धमाल मस्ती और बहुत सारे नए नए पकवान खाकर किया। वाह। हाँ दादाजी, हमें तो बहुत मजा आया और सबसे ज्यादा मजा तो हमें सीक्रेट गिफ्ट गेम खेलने में आया। क्या गिफ्ट है, कौन किसे गिफ्ट दे रहा है, किसी को कुछ नहीं पता था, इसलिए तो बहुत मजा आया। अरे वाह वाह बच्चों, तुम लोगों ने तो बहुत मजे किए हैं। तुम लोगों को मेरी याद भी नहीं आई होगी। दादाजी, हमें आपकी याद ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? हाँ दादाजी, इस सब मजे के बीच हम सब ने आपको बहुत 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 मिस किया। आप हमारे बेस्ट फ्रेंड जो है। और अगर आप हमारे साथ होते ना तो हमारा मजा डबल हो जाता। Exactly. वैसे बच्चों, मैंने भी वहाँ तुम लोगों को बहुत याद किया। वैसे दादाजी, आप तो बताइए कि आपने नया साल कैसे मनाया? अरे मैंने तो अपने दोस्तों के साथ भजन संध्या में भक्ति भाव के वातावरण में नए साल का स्वागत किया। वाह दादाजी, आपने तो नया साल एकदम आध्यात्मिक रूप से मनाया। अच्छा बच्चों, मैंने तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट तैयार किए। सरप्राइज गिफ्ट? हाँ वाह दादाजी, टप्पू से ना सबको सरप्राइज देती हो और आप हमें सरप्राइज दे रहे हो। हाँ तो दादाजी, क्या गिफ्ट है? हाँ दिखा दो। अरे मेरी बैग कहाँ है? एक मिनट क्या दे? अच्छा वहाँ रख। ला इधर रख। जल्दी जल्दी।
ये देखो। दादाजी। और आजा पिंकू की आजा यार। हाँ हाँ बच्चों, ये ग्रीटिंग कार्ड ऐसे बाहर से दिखने में साधारण है, लेकिन इसके अंदर जो लिखा है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए तुम सब लोग साथ में मिलकर इस ग्रीटिंग कार्ड को खोलो और पढ़ो। अच्छा सोचो, खुद पर भरोसा करो, हमेशा सकारात्मक रहो, खूब मेहनत करो, अच्छा बुरा जो भी वक्त हो हमेशा हंसते रहो। आपने तो हमें मोटिवेशनल गिफ्ट दी। टप्पू सेना, ये जीवन को उत्कृष्ट बनाने के अनमोल 5 मंत्र है। तुम अगर इस पे चलोगे ना, तो जीवन में हमेशा सफलता हासिल होगी। जी दादाजी। वैसे दादाजी, आपने हमें नए साल में मस्त गिफ्ट दी है। थैंक यू दादाजी। दादाजी। हमें आपकी दी हुई ये गिफ्ट बहुत पसंद आई और हम इन 5 अनमोल मंत्रों को हमेशा फॉलो करेंगे। वाह, शाबाश शाबाश। टप्पू सेना, इस नए साल में खूब मस्ती करना, खूब धमाल करना, लेकिन साथ में खूब मेहनत भी करना, जी दादाजी। क्योंकि नया साल हमेशा नई आशाएं लेकर आता है। जी दादाजी। खुशियों ने मचाया शोर, आ गया है 2024। एक दूजे का हाथ थामे चलो मंजिल की ओर, आ गया है 2024। लेकर नए विचारों का दौर, आ गया है 2024। करते हैं मजबूत भाईचारे की डोर, आ गया है 2024। चलो फैलाए हंसी खुशी चारों ओर, आ गया है 2024। अरे साल बदल गया लेकिन टप्पू सेना नहीं बदली। हल्ला गुल्ला मस्ती शोर अभी कायम ही है आप लोगों का। हाँ? अरे ये भिंडी मास्टर, ये मस्ती और ठाकों की वजह से ही तो हमारे गोकुल धाम में रौनक है। हाँ पता है चाचा जी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि टप्पू सेना मस्ती के साथ साथ जिंदगी में बड़ा मकाम हासिल करे, लेकिन ये लोग कुछ करते ही नहीं है। जब देखो तब क्लब हाउस में टाइम पास करते रहते हैं या तो क्रिकेट खेलते रहते हैं। भिड़े अंकल, नए साल के साथ आप भी थोड़ा सा अपडेट हो जाइए। टप्पू सेना कुछ भी नहीं करती है, लेकिन जो भी करती है बहुत खास करती है। क्यों भूल गए भिड़े अंकल? हम प्रोड्यूसर आसित कुमार मोदी अंकल के साथ जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जो राइम्स का प्रोजेक्ट है, उस पे काम कर रहे हैं। हाँ पता है, लेकिन अभी उसका क्या? अब हमारा वो काम बहुत आगे बढ़ चुका है। बाबा, हमने तारक मेहता का उल्टा चश्मा राइम्स को सिर्फ हिंदी में ही नहीं, मराठी, बांग्ला, पंजाबी, गुजराती, भोजपुरी लैंग्वेजेस में भी बनाया है। अरे आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे, क्योंकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के राइम्स को रोज 2 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज मिलते हैं। ओहो 2 करोड़, और हमारे 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं। और आप सबके आशीर्वाद से जल्द ही 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लेंगे। वाह, अरे इतना ही नहीं, हम लोग ये जो राइम्स है वो कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल और मलयालम जैसी भाषाओं में शुरू कर रहे हैं। अरे वाह, इतनी सारी भाषाओं में। 1 मिनट, असली सरप्राइज तो आगे है। हम लोग जल्द ही फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, इन सब लैंग्वेजेस में भी हमारी राइम्स लेकर आ रहे हैं, ताकि दुनिया के बाकी देशों के लोगों को भी हम हमारे राइम्स के मजे दे सके। और भिड़े अंकल, गेम्स का आपको पता नहीं है, हमारी TMKOC प्ले की गेम्स बहुत पॉपुलर है। हाँ, और हमारे रन जेठा रन को 3 मिलियन मतलब 30 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है। हो, मेरा जेठिया दौड़ता है, वो खेलने में लोगों को इतना मजा आता है। अरे भिड़े अंकल, आपकी और वो सखाराम की जो गेम है ना, भिड़े स्कूटर रेस, वो तो सुपर हिट है। हंग्री गोली और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी ये 2 नई गेम्स प्री रिलीज पर है, और सभी लोग इन गेम्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गेम का नाम क्या रखा है? हंगरी गोली। और हम Web3 के ब्लॉकचेन पर क्लब हाउस नाम की भी एक गेम बना रहे हैं। ओह, इस 2024 में और आने वाले सालों में टप्पू सेना की ओर से बहुत सारे धमाके होंगे। भिड़े अंकल, आप हमें कम मत समझिए। वाह टप्पू सेना वाह, मुझे तुम पे गर्व है। देखा भिंडी मास्टर,
आज की पीढ़ी कितनी होशियार है। खरे खरे चाचा जी, ये सब मुझे पता ही नहीं था। ये टप्पू सेना तो छुपे रुस्तम निकली। हाँ, लेकिन टप्पू सेना, ये सब सुनकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। भिड़े अंकल, आप टप्पू सेना की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जस्ट भिड़े अंकल, हम सब एकदम सेट है और आने वाले सालों में धमाल करने वाले हैं। हाँ। लेकिन भिड़े अंकल, आपने बताया नहीं आप यहाँ किस काम से आए? हाँ जी। अरे हाँ, ये तुम लोग के चक्कर में भूल ही गया, मैं चाचा जी को हैप्पी न्यू ईयर विश करने आया था। हैप्पी न्यू ईयर चाचा जी। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर बिली मास्टर। खुश रहे, खुश रहे। भगवान करे तेरा ये साल बहुत अच्छा रहे हैं। तू ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दे, तेरे सारे विद्यार्थी खूब प्रगति करें और तेरा नाम इस जमाने से लेकर आने वाले जमाने तक चलता रहे। थैंक यू चाचा जी। आप भी हम सबको इसी तरह मार्गदर्शन देते रहे और सही रास्ता दिखाते रहे। हाँ, चलिए चाचा जी, मैं चलता हूँ। टप्पू सेना, लगे रहो। ऑल द बेस्ट। चल टप्पू, हम लोग भी चलते हैं। दादाजी, मैं पापा को बोल देता हूँ कि आप घर पर आ गए हो। हाँ, तू फोन लगा के मुझे दे, मैं बात करता हूँ। ठीक है, ये लीजिए। हाँ बोल टप्पू। जेठा, टप्पू नहीं, मैं बोल रहा हूँ। बापूजी आप आ गए? नहीं, अभी रास्ते में ही हूँ। तो मतलब आप तो घर के फोन से फोन कैसे कर रहे हैं? अरे वही तो जेठिया, मैं घर के फोन से फोन कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं आ ही गया हूँगा ना। जी जी जी, सॉरी हाँ बापूजी, मैंने आपको पूछा, आप आ गए हैं? हैप्पी न्यू ईयर बापूजी, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर जेठिया। भगवान करे इस नए साल में तू धंधे में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करे। थैंक यू बापूजी। और भगवान करे नए साल में मुझ पर आपके सिर्फ आशीर्वाद ही बरसते रहे। हाँ? सिर्फ आशीर्वाद ही बरसते रहे मतलब? तू ये कहना चाहता है ना कि मैं तुझ पे ना बरसूं? नहीं बापूजी, अरे पता नहीं है सिर्फ बीच में कहां से आ गया। मैं ये कह रहा था बापूजी कि नए साल में भगवान करे मुझ पर आपके इसी तरह आशीर्वाद बरसते रहे। ठीक है। और बोल। और तो आप बोलिए बापूजी, फोन आपने किया। कुछ काम था? नहीं, कुछ काम नहीं था, बस यही बताने के लिए फोन किया था कि मैं घर आ गया हूँ। अच्छा, ओके बापूजी, ओके। चल, रात को मिलते हैं। ओके बापूजी, ओके। रखता हूँ। चल टपुड़ा, ये बैग अपने कमरे में ले ले। जी, मैं इसे भी संभाल के रखता हूँ। हाँ, उसे संभाल के रख। दर्शकों, हमारे बड़े बुजुर्ग गाइड की तरह होते हैं। उनका अनुभव, उनका ज्ञान, उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में हमारी बहुत मदद करता है, इसीलिए उनकी बातें सुननी चाहिए। चाचा जी गोकुल धाम वापस आ गए और उन्होंने टप्पू सेना को जीवन को सफल बनाने के 5 कमाल के मंत्र दिए और इन्हीं मूल मंत्रों को अपनाकर हम भी अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां भर सकते हैं। प्यारे दर्शकों, हमारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा की राइम्स छोटे बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद है। हमारी राइम्स देश की विविध प्रांतीय भाषाओं में उपलब्ध है और आप इन्हें YouTube पे देख सकते हैं। आप हमारे गेम्स यानी कि रन जेठा रन और भिड़े स्कूटर रेस अपने एंड्रॉइड फोन पे डाउनलोड करके खेल सकते हैं। पर इस नए साल में बड़ा धमाका होने वाला और जेठालाल नए साल के नए जोश के साथ दुकान की तरफ निकल चुका है और वहां पर हमारी 3 तिगड़ी यानी कि नट्टू काका, बागा और बावरी शरारतों के साथ जेठालाल का इंतजार कर रहे हैं। और जब ये चारों मिलेंगे तो हंगामे होंगे। ये हंगामे क्या होंगे, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.